बच्चों, अभी अभी आपने भाषा और लिपि से संबंधित एक YouTube वीडियो देखी। वीडियो देखकर आपको भाषा और लिपि के संबंध में बहुत कुछ स्मरण हो आया होगा। आइए अब अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि में गहरा संबंध होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उसे उस भाषा की लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा की लिपि जो है वो अलग अलग होती है। साथ ही साथ बताया गया है कि भाषा और लिपि में गहरा संबंध होता है। संबंध इस प्रकार होता है कि भाषा जो है वो विचार विनिमय का साधन है। हम अपनी बात दो प्रकार से समझा सकते हैं। पहला है बोलकर और दूसरा है लिखकर। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुनकर समझ लेता है तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इसके विपरीत जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है तो इसे लिखित रूप कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। तो आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नीचे कुछ भाषाएं लिखी हैं। उन भाषाओं के सामने उनकी लिपि का नाम लिखिए। भाषा, लिपि। जैसे उर्दू भाषा है तो उर्दू भाषा की लिपि है फारसी लिपि। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, हिंदी, देवनागरी लिपि। राज्यों के प्रश्न दूसरा है ये। राज्यों के सामने वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए कि इन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। असम असमिया, बंगाल बांग्ला, गुजरात गुजराती, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम, महाराष्ट्र मराठी। तीसरा प्रश्न है लिपि का महत्व दो वाक्यों में समझाइए। हर भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। साथ ही प्रत्येक जो भाषा की लिपि होती है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार आपने इन दो से तीन वाक्यों में लिपि के महत्व को समझाना है। आपने ये बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से करना है। और ध्यान रहे कि यह कार्य 5 बजे तक आपने हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।